जो गन्ना कर रहे थे उनका नोटबुक छीना गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूरत पड़े तो और भी उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच तक भी अगर जाना पड़े, हम उनके इस व्यवहार की निंदा करते हैं। और विगत आधे शतक से जो परंपरा थी उसको भी उन्होंने तोड़ने का काम किया। लेकिन आज सदन के अंदर प्रतिपक्ष ने जो व्यवहार किया, जिस प्रकार से पेश आया और प्रोटेम स्पीकर पर जिस प्रकार का दबाव बनाया गया और उनके एक सदस्य के द्वारा जो बिहार विधानसभा के कर्मी हैं जो गन्ना कर रहे थे उनका नोटबुक छीना गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष के आसन ग्रहण करने के बाद नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे और वो कहीं से वो परिलक्षित नहीं हुआ। आखिर ऐसी हताशा क्यों? हम जनादेश के आधार पर सदन में हैं, सरकार में हैं, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देना और अलोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार करना, खास करके अध्यक्ष के निर्वाचन में तो और मर्यादित होकर आचरण, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उसका होना चाहिए। हम उनके इस व्यवहार की निंदा करते हैं और विगत आधे शतक से जो परंपरा थी उसको भी उन्होंने तोड़ने का काम किया। हम सबों ने, सभी जो सदन के अंदर जितने प्रतिपक्ष के अलग अलग दलों के नेता हैं, सबों से दूरभाष पर हमने आग्रह किया कि जो परंपरा चली आ रही है, जनादेश भी बहुत स्पष्ट है, क्या परिणाम होना है वो भी स्पष्ट है, तो एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन इन्होंने सदन का जो यह सत्र है उस सत्र में इस तरह के संदेश को देने का काम नहीं किया, करना चाहिए था, अपेक्षा थी। दूसरी बात कि खास करके अध्यक्ष के, माननीय अध्यक्ष के चुनाव में एक महादलित, प्रथम बार नवनिर्वाचित हमारे सम्माननीय विधायक ललन पासवान जी को श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा जेल से उन्हें प्रलोभन देना, धमकी देना, सरकार गिरेगी तो फिर हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, यह तो एक लोकतंत्र की हत्या है। उसके नेता जितनी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, बात करते हैं, आज मैं सदन में सुन रहा था नेता प्रतिपक्ष की बातों को, लेकिन जिस प्रकार से उनके परिवार के, उनके पिताजी या पूर्व मुख्यमंत्री और उसी दल के वो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस तरह का वो धमकी देना दूरभाष पर, एक तो खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं। खैर, कानून का उल्लंघन करना उनका अभ्यास है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी निंदा करते हैं। और झारखंड सरकार से हम मांग भी करेंगे, सरकार को लीगल एक्शन लेगी आपकी सरकार, नहीं बता, बोलने दीजिए ना। और यह जो फोन हुआ है ये झारखंड से हुआ है, इसलिए झारखंड सरकार से हम सब आग्रह करेंगे कि इस पर जो वैधानिक कार्रवाई है उसको करें। सरकार से आग्रह करेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच का जो वैधानिक तरीका है उस तरीका से इसकी जांच हो। जरूरत पड़े तो और भी उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच तक भी अगर जाना पड़े, क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं बताएगा हम, अरे मैं सर को बोलने दीजिए ना, एक बार हमको बताना दीजिए ना, फिर ये बोलेंगे ना। देखिए, वो सारी कार्रवाई हम लोग अपने एनडीए के साथ ही बैठेंगे और राज्य स्तर पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है, माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इसको हम लोग जो वैधानिक तरीका है उसको करेंगे। लेकिन अभी ये झारखंड सरकार, झारखंड राज्य से यह फ़ोन आया है, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था किसी भी राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी है और जो कारा है वो झारखंड सरकार के अधीन है, जो रिम्स है वो भी झारखंड सरकार के अधीन है।
तो उस सारे चीज़ों को हम सब देख रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे एक महादलित परिवार का एक प्रथम बार जो जीत कर आए हैं उसको इस तरह से धमकी देना, उन्हें कमज़ोर समझना और बड़ी बड़ी लोकतंत्र और पिछड़े और दलित महादलित की दुहाई देना। आज उनकी तो पोल खुल गई। उन्होंने जानबूझ के समाज के कमज़ोर वर्ग के विधायक को क्यों चुना? मोदी जी उसी नंबर पर उन्होंने बात की। अब बात की तो फिर उनका जो सेवक है वो सीधे लालू प्रसाद को दिया, तो उन्होंने ऑडियो भी वायरल होना चाहिए सर। ऑडियो तो वायरल है मोदी जी की जो बात हुई है लालू और वो तो फिर उसको देखेंगे, सुशील जी से बात करके देखेंगे। आप बताइए संक्षिप्त में, ज़्यादा परिस्थितियों में आपसे बातचीत हुई।